सवाल देखिएगा यहाँ पे, आयु से संबंधित प्रश्न है, आरआरबी, एएलपी एवं टेक्नीशियन की परीक्षा में पूछा गया था। सवाल में ये बोला जा रहा है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना था। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, और इसको करने का बेहतरीन तरीका हम आपको बताएंगे। देखिएगा, यहाँ पे जब भी आयु से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं, एक वर्तमान आयु, एक कुछ साल पहले की आयु और एक कुछ वर्ष बाद की आयु। ठीक है, यही 3 चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? वर्तमान की आयु का योग, है ना। यहाँ पे हम लोग इसको रेशियो से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, पिता और पुत्र यानी फादर और यहाँ पे सन, है ना। अगर देखा जाए तो 6 वर्ष पहले जो है वो उनकी आयु का जो रेशियो अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा? 6 वर्ष पहले, है ना, कुछ वर्ष पहले के लिए हम लोग माइनस लिखेंगे और कुछ वर्ष बाद के लिए हम लोग प्लस लिखेंगे। 6 माइनस का मतलब है 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु का 5 गुना था। तो पुत्र का आयु अगर 1 यूनिट है तो पिता का आयु कितना हो जाएगा? 5 गुना, यानी 1 का 5 गुना 5 हो जाएगा। इनका हम लोग ले लेंगे रेशियो। अब देखिए, यहाँ पे वर्तमान की बात हो रही है, प्रेजेंट वाले को हम लोग बीच में रखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट वाले को हम लोग बीच में रखते हैं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान। क्लियर हो गया? अब प्रेजेंट में कह रहा है कि दोनों की आयु का जो टोटल है दोस्तों वो कितना है? वो 60 वर्ष है वर्तमान में, है ना, 60 वर्ष है। बहुत प्यार से समझिएगा इस प्रश्न को, बहुत आसान तरीका है ये, ठीक ना। अब ये बताइए, हमको अनुपात कहाँ का दिया है? 6 वर्ष पहले का। तो हम लोग इसको भी 6 वर्ष पहले ले जाएंगे। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर वर्तमान में दोनों का टोटल 60 साल है तो 6 वर्ष पहले अगर जाएंगे तो दोनों का आयु 6 वर्ष कम होगा। अगर आज के डेट से देखें तो 6 साल पहले पिता की भी आयु 6 साल कम होगी और पुत्र की भी आयु 6 साल कम होगी, यानी टोटल जो है 6 साल पहले दोनों की आयु कितनी कम हो जाएगी? 12 वर्ष, है ना। तो अभी 60 वर्ष है दोनों का टोटल, तो 6 वर्ष पहले दोनों का टोटल कितना होगा? तो दोनों का टोटल होगा 60 में हम लोग 6 वर्ष दोनों का घटा देंगे, यानी 12 घटा देंगे। तो 60 में 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। अगर यूनिट में टोटल देखें तो 5 और 1 6, है ना, यूनिट में टोटल 6 हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में टोटल एज कितना हो रहा है? यहाँ पे 48 साल हो रहा है। तो 6 यूनिट का वैल्यू 48 हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। 48/6 कर देंगे। अब आपसे पूछा क्या गया है ये समझिएगा। ठीक है, कह रहा है कि 6 साल बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? वर्तमान से 6 साल बाद पुत्र की आयु पूछा है। अब देखिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, है ना। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 8 है तो फादर की आयु कितनी होगी? 5 यूनिट, 5 का मतलब 8 पंचे 40 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 40 हो गया। और पुत्र की आयु कितनी होगी? 8 होगी। 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 साल पहले पिता की आयु 40 है, पुत्र की आयु 8 है। अब आपको पूछा जा रहा है कि 6 साल बाद कहाँ से? प्रेजेंट से, वर्तमान से। अब पुत्र की आयु पूछा है ना, तो बताइए भाई, 6 साल पहले अगर वो 8 साल का था तो प्रेजेंट में अभी कितने का होगा? 8 में 6 जुड़ जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 14। अब इससे 6 साल और बाद पूछ रहा है, तो 14 से 6 साल और आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 20 वर्ष सही उत्तर बन जाएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है ना। बहुत प्यारा तरीका है, ऐसे ही आप लोग सवालों को करिएगा तो आराम से हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक ऐसा ही प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, वैसा ही प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी के परीक्षा में पूछा गया था 2018 के पेपर में। ठीक है, 20 वर्ष पहले लूसी की आयु बानी की आयु की 4 गुनी थी। 20 साल पहले की बात है। उनकी वर्तमान आयु का योग 95 वर्ष है। बानी की वर्तमान आयु कितनी है? बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, यहाँ पर 2 लोग हैं, लूसी है और बानी है। ठीक है, लूसी और बानी। 20 साल पहले, 20 वर्ष पहले क्या बोला जा रहा है? 20 वर्ष पहले लूसी की जो आयु है बानी की आयु की 4 गुनी थी। लूसी की आयु, तो बानी की आयु अगर 1 होगा तो लूसी की आयु इसका 4 गुना, मतलब कि 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बोला जा रहा है उनकी वर्तमान आयु का जोड़, वर्तमान में, है ना, प्रेजेंट में
सेम वैसा ही सवाल है दोस्तों। प्रेजेंट में दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 95 हो रहा है, ठीक है, 95 हो रहा है। अब हमको रेशियो कहाँ का पता है, 20 साल पहले का पता है, तो हम जोड़ को भी टोटल को भी 20 साल पहले ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, देखिए अभी 95 वर्ष है, तो 20 साल पहले दोनों की आयु 20-20 साल कम हो जाएगी, मतलब टोटल 40 साल कम हो जाएगी। तो 20 साल पहले दोनों की टोटल आयु कितनी रही होगी, बताइए तो। 95 में 20 + 20 यानी कि 40 साल घटा देंगे, तो 95 में 40 हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। मतलब 20 साल पहले दोनों की आयु का टोटल 55 वर्ष रहा होगा। अगर रेशियो में टोटल देखें तो 4 और 1 5, रेशियो में टोटल कितना है, 5 है, लेकिन एक्चुअली में टोटल कितना है, 55 है। तो 5 का वैल्यू 55 है, मतलब 1 का वैल्यू कितना होगा, 11 हो जाएगा। 55/5 कर देंगे तो। अब क्या पूछा जा रहा है, वाणी की वर्तमान आयु देखिएगा यहाँ पे। अगर लूसी का 20 साल पहले का आयु देखें तो 1 का यूनिट 11 है, तो 4 का यूनिट कितना हो जाएगा, 44, 11 चौक 44 है ना। 1 का वैल्यू 11 तो 4 का वैल्यू 44, और यहाँ पे 1 का वैल्यू 11। वाणी का 20 साल पहले 11 साल था, 11 वर्ष आयु था, है ना। तो 20 साल पहले जब 11 साल की थी, तो अभी कितने की होगी, इसमें 20 और जुड़ जाएगा, मतलब ये हो गया आपका 31 वर्ष, ठीक है। 31 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वर्तमान में पूछा था ना, यानी यहाँ पर वाणी की आयु कितनी होगी, 31 वर्ष हो जाएगी। क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। आई होप कि ऐसे सवालों को अब आप लोग कर लेंगे, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हम लोग हर एक वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसको करने का तरीका, कॉन्सेप्ट, ट्रिक सब कुछ बताएंगे। जय हिंद।